Audio Jungle. Audio Jungle. सब कुछ करने के बाद भी इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है तो कहाँ जाए? जाना तो इमरजेंसी में तो उसको एलोपैथिक पे जाना ही पड़ता है। माना कुछ डॉक्टर अगर गलत काम करते हैं तो सब डॉक्टर्स को गाली देना ये उचित नहीं है। आज मैं यहाँ पे यही सच बताऊंगा, आप डॉक्टर्स को गाली देते हैं ना, और मैं एम्स के डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या एम्स के डॉक्टर ने उनको प्रोग्नोसिस नहीं बताई होगी? आप लोग ये बोल रहे हो, कल मैंने वीडियो बनाया था वेंटिलेटर पे। पहली चीज़ तो ये सरकारी हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, यहाँ पे खर्चा नहीं होता, ठीक है। पहले दूसरी चीज़, और आपको क्या लगता है कि एम्स के डॉक्टर ने नहीं बताया होगा सच कि ये इनकी ये कंडीशन है और इनके बचने के सर्वाइवल कितने, सब बताया होगा। और मुझे पता है अंदरूनी खबरें कि उनको सब कुछ बताया गया था। कई बार पेशेंट के अटेंडेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो घर लेके जाना ही नहीं चाहते। उसके दो रीज़न हो सकते हैं घर ना ले जाने के। एक तो कि एक सबसे अच्छी, देश की सबसे प्रतिष्ठित जगह पे उनका इलाज चल रहा था, वो भी फ्री में था, और एक वो वीआईपी भी थे, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, संसाधन की। और उनको लगता था घर ले जाके क्या करेंगे, अगर थोड़े वो चांसेस 2-3% चांस भी है तो वो हॉस्पिटल में ही है। घर जाके तो उनके, और घर पे लेके जाना का मतलब यही होता है कि आप एक्सेप्ट कर लो, आप घर जाओगे तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो इलाज हो रहा है, जो भी है, जैसा भी है, भले ही वेंटिलेटर पे हैं, तो शायद ये घर पे पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेटअप में भी ऐसा करते हैं कि वो घर लेके नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं सर यहीं पे कर दो जो करना है। तो मैंने कल भी ये बात बोली थी कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको डॉक्टर अगर कह रहा है, आपका फैमिली डॉक्टर आपको कह रहा है, आपका फिजिशियन आपको कह रहा है कि ये पेशेंट बचेगा नहीं, तो ज़बरदस्ती इमोशनल होकर अपना फ्यूचर खराब मत कर। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, ठीक है। आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। कई बार हम, और मेरे अपने पेशेंट के साथ हुआ है, और मैंने खुद ये बात उनको बोली है कि जब एंजियोग्राफी हुई, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी हुई, उनकी तीनों नाड़ियाँ बंद निकली, तो उनको बताया गया कि बाईपास सर्जरी करा लो, वही एक ऑप्शन अच्छा है। लेकिन पेशेंट तैयार नहीं हुआ, वो कहता जी डर गया वो बाईपास सर्जरी के नाम से, सर मैं तो नहीं कराऊंगा, आप कुछ और कर दो। तो डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं बचता, वो कहता स्टंट डाल देता हूँ। तो कहते ठीक है जी स्टंट डाल दो। अब वहाँ पे होनी बाईपास सर्जरी थी, लेकिन डलवाया स्टंट, ठीक है। मेरे ख्याल से या तो अब कई बार ऐसी जगह पे डॉक्टर भी फंस जाते हैं कि वो क्या करें, उसकी जान बचानी है, तो कहता है यार कुछ तो करूं। हालांकि इसमें ये बात हो सकती है कि डॉक्टर को बहुत फर्म हो जाना चाहिए कि भाई नहीं, इसमें बेटर है, उसको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहिए कि इसमें स्टंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, बाईपास सर्जरी होगी, भले ही वो मेजर ऑपरेशन क्यों ना हो, लेकिन इसमें बाईपास सर्जरी होगी। लेकिन कई बार पेशेंट की हालत ऐसी होती है कि बाईपास सर्जरी के लिए फिट नहीं होते, तब आपके पास क्या ऑप्शन है? जब कोविड हुआ था, मुझे आज बताइए, कोविड हुआ था, ठीक है, आप डॉक्टर को तो बहुत वो कर रहे हो, हालांकि वो बात अलग है कि ऑक्सीजन भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, तो नेताओं को गालियां दो अगर आपको देनी है तो, या अपनी जनसंख्या को दो जितनी पॉल्यूशन या पॉपुलेशन है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस भीड़ में ब्लैक मार्केटिंग वाले कौन लोग थे? वो डॉक्टर नहीं थे, वो एक आम आदमी था। ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग हो रही थी, कौन था? आम आदमी था। पल्स ऑक्सीमीटर ब्लैकमेल करके बेचे जा रहे थे, कौन था? आम आदमी था। प्लाज्मा ब्लैक में बिक रहा था, हर चीज ब्लैक में बिक रही थी। एक एक इंजेक्शन रेमडेसिविर बेचने वाले लोग 1-1 लाख रुपए का बेचे थे, कौन थे वो लोग? क्या वो डॉक्टर थे? अपने अंदर झांक के देखो दोस्तों, ये समाज गिर चुका है। भाई मुझे बहुत फक्र है, आप लोग बोल तो देते हो सारे डॉक्टर चोर हैं, लेकिन मुझे बहुत फक्र है। कहना बहुत आसान है सारे डॉक्टर चोर हैं। सर अगर 5 लोगों की डेथ होती है ना, तो 1000 बचाते भी हैं। उनसे पूछो जिनको बचाया है, उनसे पूछो कि डॉक्टर क्या होता है। और आप जो गालियां दे रहे हो ना डॉक्टर्स को, आपके भी घर में कल को कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, आप भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में भागोगे। वो बात अलग है कि आप किसी को बताओगे नहीं। कितने बाबा एडमिट हुए, उनकी एंजियोप्लास्टी क्या क्या हुआ, वो कभी नहीं बताते कि हम कभी एडमिट भी होते हैं। सारे राज पता है। यहाँ भाषण देने बहुत आसान होते हैं, लोगों को बरगलाना बहुत आसान है, इसलिए मैं मेडिकल बाबा बोलता हूँ लोगों को, और इनके चंगुल में भी लोग फंसते हैं। राजू की श्रीवास्तव केस में नो स्टंट डले। ये भी हो सकता है कि राजू श्रीवास्तव को बताया गया हो बाईपास सर्जरी, लेकिन वो इतने बिजी थे, एक सेलिब्रिटी थे, कई बार लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, वो कराना ही नहीं चाहता। उनको लगता है मेरा 1 महीना बर्बाद हो जाएगा, मैं स्टंट्स के सहारे काम चला रहा हूँ, फिर डलवा लूंगा। तो एक कैजुअल अप्रोच होती है कहीं ना कहीं,
तो मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, राजू श्रीवास्तव को, क्योंकि आपने अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई और लोगों को अंत तक हंसाते रहे। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा। ये बहुत कहते हैं ना, बहुत जिगरे वाले लोग ही कर पाते हैं। और दूसरा सैल्यूट एम्स के डॉक्टर्स को, जिन्होंने 42 दिन तक मेहनत करी, भले ही वेंटिलेटर पे मेहनत करी, जैसे भी करी। अब वो उनकी जिम्मेदारी थी उनके घर वालों की कि उसको घर लेके जाएं या ना लेके जाएं, तो इसमें आप डॉक्टर्स को दोष नहीं दे सकते। डॉक्टर तो कई बार बता देते हैं, लेकिन जब पेशेंट गवर्नमेंट सेटअप पे होता है तो वो कहता है घर ले जाके मैं क्या करूँ, है ना। प्राइवेट सेटअप में तो एक बार को आदमी कहेगा पैसा इतना खर्च हो रहा है, चलो ले जाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में ऐसा भी खर्च नहीं हो रहा। और वो एक VIP तो उनको अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मिल रहा था। एम्स से अच्छा जगह कोई हो नहीं सकती। एम्स का मेडिसिन डिपार्टमेंट पूरे हमारे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मेडिसिन डिपार्टमेंट से एक है, मेडिकल। सर जो आपको ठीक करता है ना, बस वही आपका भगवान है, ठीक है। चाहे वो GP है, चाहे वो MBBS है, चाहे वो MD है, चाहे वो DM है, वही आपका भगवान है। और सुपारी, आदमी को मारने की सुपारी देते हैं ना तो लाखों रुपए लेते हैं, और बचाने के लिए अगर हमें आप चंद 1000 रुपए देके जाते हो तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, जो लोग गलत करते हैं, जो डॉक्टर गलत करते हैं, जो भ्रमित करते हैं, जो गलत राय देते हैं, पैसा बनाते हैं गलत काम करके, दवाइयों के थ्रू, ये थ्रू, और आज भी बोलूँगा ये लोग गलत काम कर रहे हैं और इनको सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और एम्स के डॉक्टर्स को मेरा सैल्यूट। और देखो, हम कोशिश कर सकते हैं, बचाना ना बचाना ऊपर वाले के हाथ में, हम भगवान नहीं, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। और जो बच जाते हैं उनको हमारी अहमियत पता है। जो मर जाता है, ठीक है, कहीं पे आपका बहुत पैसा लग जाता है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर कह रहा है कि ये पेशेंट बहुत सीरियस है, नहीं बचेगा, तो मान लो, लेकिन आप क्या मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके इमोशंस इतने जुड़े हुए हैं। चलो एनीवेज, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा।